नमस्कार विवश, विनायक जीएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाथरस सत्संग हत्याकांड की। ये हादसा क्यों हुआ, क्या इसका कारण था और इस टाइप के हादसों को कैसे रोका जाए, इसके बारे में बात करूंगा। तो जो हाथरस का हत्याकांड है, सत्संग हत्याकांड, ये हाथरस से लगभग 47 किलोमीटर दूर फुलरई नामक गांव में हुआ है। जिसमें बाबा को दर्शन को लेके लोगों में मची भगदड़ से 122 लोगों की मौत हुई है, जिस और 150 लोग लगभग घायल हुए हैं। जिसमें जो मृतक हैं सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये हादसा क्यों हुआ, क्या इसका कारण है, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो कल 2 जुलाई के दिन हाथरस से लगभग 47 किलोमीटर दूर फुलरई नामक गांव में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक सत्संग का आयोजन था, जिसके आयोजन करता थे नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा। एक संत थे, उन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया था, जिसमें कई राज्यों से लोग आए हुए थे, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान आदि। और लगभग इसमें हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और पूरा एक बहुत बड़ा क्राउड हो गया। ये प्रोग्राम लगभग 1:30 बजे के आसपास खत्म हुआ और बाबा जी जाने लगे। तो लोगों में जिज्ञासा हुई कि बाबा के दर्शन किए जाएं। तो इसी दर्शन को लेके वहां पे भगदड़ मच गई और भगदड़ में जो लोग नीचे गिरे वो दबते गए और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसमें से 122 लोगों की मृत्यु हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जो कि हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके बाद मैनेजमेंट ने पूरा भीड़ को काबू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वहाँ के प्रशासन है, उन्होंने पूरा बाबा की खोजबीन शुरू की और बाबा अभी तक फरार है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हॉस्पिटल पहुंच के मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात की और उनको उनकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान की। इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इन भीड़ को कैसे कम की जाए और क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये नारायण साकार हरि भोले बाबा कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो जो नारायण साकार हरि भोले बाबा हैं, ये उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के बहादुरपुर गांव का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बताते हैं कि इसने 18 साल यूपी पुलिस में नौकरी भी की है और इसके बाद इसने सत्संग का काम शुरू किया और इसमें काफी फॉलोअर इकट्ठा हो गए, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इसको फॉलो करते हैं। तो मैं इसके बाद बताना चाहूंगा जो क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। तो मैं कुछ मेरे पास डाटा है, उसके बेस पे मैं बात करूंगा। तो ये मैं डेटा आपको दिखाता हूँ। तो मैं पिछले लगभग 20 साल का आंकड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये डेटा है हमारे पास। तो पिछले 20 साल में धार्मिक स्थलों पर 13 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें से 31 मार्च 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम चल रहा था। मंदिर के बीचों बीच बने प्राचीन कुएं के ऊपर लगी स्लैब के ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हुई। और दूसरा है 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इसके बाद 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्पकरम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई और 20 घायल हो गए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं। तो ये हादसों को कैसे रोका जाए, क्या इनका कारण है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा होता है, मतलब भीड़ इकट्ठा होती है। तो इसको कैसे रोका जाए, क्या इसका कारण है, इससे प्रशासन को और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। और कितनी भीड़ वहां पे इकट्ठी होगी, उसको कैसे हैंडल किया जाए, और कितनी फर्स्ट एड की फैसिलिटी है, एम्बुलेंस वगैरह जैसे किसी एक नेता के आने पे की जाती है या एक वीआईपी के आने पे की जाती है, उस टाइप की फैसिलिटी देनी चाहिए। और कितने लोग वहाँ पे मैक्सिमम इकट्ठा होंगे, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिससे कि जो बेमौत लोग मारे जा रहे हैं उनको रोका जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।